20 साल से एक व्यक्ति की सरकार बिहार प्रदेश में है और बिहार प्रदेश को जैसे एक बीमारू व्यक्ति ने बिहार को बीमार राज्य बनाकर रख दिया है। तैयारी इसी चीज का है कि इनको किस तरीके से इनका दबाव पानी का इंतजाम किया जाए और सरकार बदला जाए। आगामी बिहार विधानसभा की तैयारियां बिहार में जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोटरों को साधने के लिए नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रिंस राज पासवान ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में घूम कर जिले के साथियों के साथ बैठक कर संगठन विस्तार और पार्टी की मजबूती को लेकर आवश्यक निर्देश दिया जा रहा है। एनडीए सरकार में प्रदेश की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। बिहार एक बीमारू राज्य बन गया है। प्रदेश में अपराध भ्रष्टाचार चरम पर है। राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने में जुटी हुई है। आरएलजेपी इस बार नीतीश कुमार जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और क्या कुछ कहा सभी ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी लगातार अभी तक एनडीए के समर्थन में थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रिंस राज जी हैं। और आज रामचंद्र पासवान जी की वो पुण्यतिथि भी है, जिसको बड़ी धूमधाम के साथ दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय पर मनाया गया है। पुष्प अर्पित किए गए हैं, जिसमें तमाम पूरी फैमिली यहाँ उपस्थित हुई। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम उपस्थित हुए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारे सर, क्या रणनीति बन रही है बिहार चुनाव को लेकर? लगातार आप बिहार में दौरे पर हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारी? सिर्फ तैयारी और रणनीति सिर्फ एक है। जिस तरीके से 20 साल से एक व्यक्ति की सरकार बिहार प्रदेश में है और बिहार प्रदेश को जैसे एक बीमारू व्यक्ति ने बिहार को बीमार राज्य बना कर रख दिया है, तो हमारी रणनीति, हमारा सारा तैयारी इसी चीज़ का है कि इनको किस तरीके से इनका दबाव पानी का इंतजाम किया जाए और सरकार बदला जाए। सर, जिस तरीके से भी बीच में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने कहा था कि 22 से 25 ऐसी विधानसभाएं हैं जो सरकार बदलने की बात कर रही हैं, क्योंकि दौरा कर रहे हैं लगातार। चलो गाँव की और का जो आपका नारा था और जो मुहिम थी वो चलाई है आप लोगों ने, क्या मानते हैं? नहीं, हम लोग चलो गांव की ओर का नारा लेके हम लोग पंचायत जा रहे हैं। पंचायत नहीं, हम लोग टोला जा रहे हैं। और हम लोगों ने जब जिला में जब भ्रमण किया तो वहाँ से हुआ कि भाई आप जिला में होने के बाद अब टोला में, गांव में, पंचायत में आप आना चाहिए। जब हम जहाँ हम लोग जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम लगातार हम लोगों का हो रहा है। दलित चौपाल के माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हम लोग सिर्फ उसी गांव में जा रहे हैं जहां दलित समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, जहां गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। और वहां जाके जो हकीकत हम लोगों को समझ में आई, जो देखने को हम लोगों को मिला, जो ये दावे करती है एनडीए सरकार बिहार की कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे पटना में पोस्टर इन्होंने लगाया हुआ है, उस दावे की जो धज्जी उड़ी है, ये हम लोग गांव जाके देख रहे हैं। और हम कोई दलित चौपाल के माध्यम से हम वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की बात हम सुन रहे हैं। अब वहाँ उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि भाई उनका क्या कहना है। तो जिस तरीके से नल जल योजना हो, या आवास का हो, या सड़क हो, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, या शिक्षा का व्यवस्था हो, या कानून व्यवस्था हो, सारा चरमराया हुआ है। कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जिस तरीके के हादसे बिहार में हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, लूट, तमाम तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही, उसको लेकर अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में जो पार्टी की रणनीति है, किस तरीके से? नहीं, बिहार में सुरक्षित कौन है? कौन सा वर्ग सुरक्षित है? क्या वहाँ पे एक छात्र सुरक्षित है? नालंदा जैसा ज़िला जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जिला है, और नालंदा जिला से हमें लगता है 6-7 विधायक जदयू के हैं, मंत्री वहाँ के उस ज़िला से मंत्री हैं। हम लोग गए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, वहाँ पे 16 वर्षीय हिमांशु जो कि पासवान समाज से हैं, और 20 वर्षीय अन्नू वो भी पासवान समाज से, दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई। छोटा सा विवाद हुआ था, सड़क पे चल रहे थे और दिन दहाड़े जो है गोली मार दिया गया। तो क्या छात्र सुरक्षित हैं? आप आइए व्यापारी पे, खेमका जी का जिस तरीके से मर्डर कर दिया गया, दिन दहाड़े उनके घर के बाहर गोलियों से उन्हें भून दिया गया,
क्या व्यापारी सुरक्षित है बिहार में? अभी पारस अस्पताल में जिस तरीके से वीडियो आप देख रहे हैं, शूटिंग हुआ, बेखौफ 4-5 लोग जाते हैं बेखौफ और शूट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। पटना जैसे शहर में पारस अस्पताल बिल्कुल पटना शहर के बिल्कुल बीच है। पटना एयरपोर्ट से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ऐसे घटना घटती है। कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे मर्डर नहीं हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ हैं? और सबसे ज़्यादा शर्म की बात तब होती है जब बिहार के एडीजी वो यह बयान देते हैं कि ये मर्डर जो है किसान लोग करते हैं। उनका कहना है क्योंकि किसानों के पास कोई रोज़गार अभी नहीं है, बरसात में उनको कुछ काम नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए वो लोग का मर्डर करते फिर रहे हैं। और उनका कहना ये तो आम बात है। अचंभा होता है कि भाई बिहार सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो नीतीश जी हैं और उनके एडीजी ये बात कह रहे हैं कि ये तो आम बात है, हर साल जो है जून जुलाई के महीने में मर्डर होते हैं। ये तो ऐसे कह रहे हैं कि कोई फसल उग रहा हो। तो भाई आप ये पहले बता दीजिए हमें, मार्च अप्रैल में बता दीजिए कि भाई 2 महीने अभी मर्डर का सीज़न है, तो हम लोग जो बिहारी सब जो है हम लोग बाहर चल जाए, कोई बिहार में ना रहे। और ये पूरा का पूरा किसानों पे डाल देना कि भाई किसान लोग जो है मर्डर करते हैं। किसान तो किसान, युवा पे इन्होंने डाल दिया कि बिहार की युवा है, उनको पैसा ज़्यादा कमाना है क्योंकि रोज़गार तो है नहीं बिहार में, तो क्या कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। फिर तीसरे पे किस पे इल्ज़ाम डाल दिया, आप लोगों पे डाल दिया, पत्रकार साथियों पे डाल दिया, क्योंकि पत्रकार साथियों को भी कोई काम नहीं है। तो ये जहाँ जहाँ मर्डर होते हैं वहाँ के आप न्यूज़ दिखाते, क्यों दिखाते हैं न्यूज़? मुख्यमंत्री जी के जो एडीजी पाना चाहिए, हाँ, मुख्यमंत्री जी एडीजी हैं, उनका ये कहना है कि क्यों दिखाते हैं आप ये न्यूज़। फिर चौथा किस पे इल्ज़ाम डाला है, राजनीतिक दलों के ऊपर डाला है, हम लोगों के ऊपर डाला है कि हम लोग जो है जहाँ जहाँ मर्डर होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँच के जो है परिजनों से मिल लेते हैं, पीड़ित लोगों से मिल लेते हैं। क्यों खुलासा कर देते हैं? हाँ, वो नहीं करना चाहिए। तो भाई शुतुरमुर्ग की तरह जो है अपना मुंह आप गड्ढे में डाल दीजिए, ज़मीन में गाड़ दीजिए ताकि बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ना हो। तो यही हाल है। एक बीमार व्यक्ति, नीतीश कुमार जी एक बीमार व्यक्ति हैं। हमारा कोई इनसे निजी कोई हम लोगों का दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं और आपके बीमार के कारण बिहार राज्य एक बीमारू राज्य बन के रह गया है, जिसका परिणाम हम हर रोज़ समाचार में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, रोज़गार की बात करते थे लोग जब विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था इन लोगों ने। क्या मानते हैं कितने लोगों को रोज़गार अभी सरकार ने दे दिया होगा? अभी तो फिर से 5 साल मांग रहे हैं कि भाई 5 साल हमें और दे दीजिए, हम रोज़गार देंगे। तो पिछले 20 साल से आप कर क्या रहे हैं? आपको याद लगा, हम दिला दें, कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन में जब सब लोग परेशान थे, मुंबई जो दूसरे शहरों में रह रहे थे लोग, वो सब परेशान थे वापस आने के लिए। वो लोग जब वापस आए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने भी लोग वापस अपने प्रदेश आए हैं उनको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके रोज़गार का व्यवस्था हम यहीं कराएंगे। और जैसे ही लॉकडाउन हटा, यही माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं रेल मंत्री जी को चिट्ठी लिख के कहते हैं स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कराइए, बहुत लोग हैं जाने के लिए। और वही स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करा के वापस उसी तेज़ी से इन लोगों को बाहर भेज दिया। तो कहाँ गए आपके रोज़गार? तो 20 साल के जो एक व्यक्ति की सरकार बिहार में है, सुशासन की सरकार नहीं है। आप उदाहरण आपको देते हैं, ये लोग से जब आप सवाल पूछिए, इनके स्वास्थ्य मंत्री जी से एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछ लिया था तो वो 20 साल पुराना हादसा गिनाने लग गए, वो 40 साल पुराना हादसा गिनाने लग गए। पत्रकार साथी बोलता रह गया कि सर आप वर्तमान की बात करिए, अभी आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार की बात करिए। उन्होंने अपनी सरकार की बात नहीं करी, वो 20 साल 30 साल पुरानी बातें वो लेके बैठ गए। उसी सरकार। अब आप समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है? कोई अपराधी या कोई चोर, कोई अपराधी जब अपराध करता है या कोई चोर जब चोरी करता है तो किसी के आड़ में करता है, अंधेरे की आड़ में करेगा या किसी के आड़ में करता है। तो 30 साल पहले, 35 साल पहले या 25 साल पहले इतने लोगों के पास हाथ में फ़ोन नहीं थे, कैमरा नहीं थे, सड़क पे कैमरा नहीं था, घर में टीवी कम होते थे, मोबाइल फ़ोन्स में सोशल मीडिया नहीं होता था, चीज़ें नहीं होती थी। न्यूज़ समाचार या पत्र के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को जानकारी होती थी। तब उस आड़ में अगर 1-2 अपराध हो जाते थे तब ये जंगल राज बोलते थे। पर आज के दिन जब हर एक व्यक्ति के हाथ में 1 से 2 मोबाइल है, उस मोबाइल में भी 1 से 2 कैमरे हैं,
हर घर के बाहर कैमरा, हर मार्केट में कैमरा, हर चौक चौराहे पे कैमरा, हर एक के घर में टीवी, हर एक के हाथ में समाचार, हर एक कोई न्यूज़ देख सकता है। आप लोग पत्रकार साथी हर जगह हैं, जिला में है, गांव में है, सब जगह हैं। इतना कुछ होने के बाद तब भी अगर अपराधी इतना हौसला रखता है कि दिन दहाड़े जाके कोई अपराध कर दे, तो ये नीतीश कुमार जी बताएं, ये सुशासन की सरकार चल रही है कि कौन सी सरकार चल रही है? मतलब कानून जो व्यवस्था है वो चरमराई हुई है पूरी तरीके से। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। कानून व्यवस्था तो एक है, कौन सी व्यवस्था ठीक है आप हमें ये बता दें। शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, हर साल में तो 3-4 पेपर लीक तो आम बात हो गई है। नहीं तो आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार में जाइए तो 3 साल की डिग्री आपको 5 साल में मिलती है। स्वास्थ्य विभाग आप देख लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जब दिल्ली और लंदन जाके इलाज करा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं बिहार राज्य का क्या हाल होगा। उसके बाद आप आ जाइए पलायन की स्थिति। 20 साल से इतने सारे लोग, इतने एक व्यक्ति की सरकार है, कितने लोगों को वो पलायन उन्होंने रोका है, ये उनका जवाब दे दें। फिर आई नौकरी की स्थिति, कितने को उन्होंने नौकरी दिया है ये बता दें। फिर बात आती है आपकी उद्योग की स्थिति कि आपने उद्योग कितने लगाए नहीं लगाए, इसकी आप हमें जानकारी दे दीजिए। लेकिन बिहार में बड़ा पोस्टर ये लगाएंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे। आप हमें बताइए, आप पत्रकार साथी हैं, रोज़ आप घटना से घटना देखते हैं कि इस घटना पे नीतीश कुमार जी पहुंच गए और उन्होंने कोई बयान दे दिया हो, किसी घटना पे वो नहीं बोलेंगे। तो देखिए मानसिकता इन लोगों की साफ है। जो लोग आज बिहार सरकार का हिस्सा हैं और मलाई खा रहे हैं, यही पूर्व में बातें उठाते थे कि भाई बिहार सरकार ये है, बिहार सरकार वह है, उनके मानसिक स्वास्थ्य खराब है। क्योंकि अब मेवा मिल रहा है तो मेवा में नीतीश कुमार जी की सेवा हो रही है। सर एक सवाल और है मेरा कि अब चर्चाएं चल रही हैं कि क्या होने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार में, क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, या फिर से वही सरकार आएगी। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, दौरा करें, क्या लगता है और क्या जनता से अपील आप करना चाहेंगे इस बार? जनता से हमें कुछ अपील करने की ज़रूरत नहीं है। जनता बहुत समझदार है और बिहार मांगे बदलाव का जो नारा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बिहार इस बार बदलाव चाहता है। बिहार उग गई है, बिहार जो है इस सरकार से उग गई है। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रही है कि 20 साल से एक व्यक्ति की सरकार है, 20 साल में आपने रोज़गार के लिए क्या किया, इसका जवाब दे दीजिए। बिहार की जनता ये पूछ रही है, 20 साल से एक व्यक्ति की सरकार है, 20 साल में कानून व्यवस्था का क्या हुआ, आप उसका जवाब दे दीजिए। पलायन की व्यवस्था का क्या हुआ, 20 साल में नौकरी का क्या हुआ, 20 साल में आपने बिहार राज्य को किस स्तर पे ला के रखा है, ये आप बता दीजिए। तो अब शराबबंदी को आप लेके देख लीजिए, सारे कानून फेल हैं। लेकिन क्या है, पुलिस जो है वो बिज़ी है कि भाई आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, लेकिन सरेआम शराब बिक रही है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रिंस सराज से जुड़े हुए थे, अध्यक्ष हैं, और किस तरीके से उन्होंने तमाम कामों को लेकर गिनवाया है कि सरकार ने क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए हैं और किस टॉपिक पर सरकार को काम करना चाहिए था। लेकिन अब किस तरीके से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस तरीके से दौरा कर रही है, क्षेत्र में जा रही है, किस तरीके से कमियां गिनवा रही है और कमियां देख रही है, इसी मुद्दे पर इस बार वोटिंग होनी है, चुनाव होना है। फिलहाल चुनाव होने के बाद, वोट डलने के बाद पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन बदलाव की लहर देखी जा रही है, लोगों की नजरें बिहार चुनाव पर हैं। इस बार क्या होने वाला है इंडिया गठबंधन और एनडीए में, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा बच्चन के साथ विजेश कुमार, दिल्ली।